Hi guys, welcome back to the channel. Welcome to the another video. बेसिकली मैं सुबह से आज फिज़िक्स कर रहा था। तो मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर तो पहले ही लगा लिया था। फिर उसके बाद लेक्चर लगाने के बाद मैंने नोट्स बनाया था और रिवीजन कर लिया अभी। एंड मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन अभी कॉलेज की वजह से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कैसे भी करके। और टीचर ने कॉलेज से बहुत सारा प्रैक्टिकल भी देना स्टार्ट कर दिया है। अभी तो बस एक ही हफ़्ता हुआ है मैं कॉलेज गया हूँ, या फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का। लेकिन फर्स्ट डे से ही हमारा पढ़ाई शुरू हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे करना है कॉलेज का, लेक्चर लगाने, फिर ऑनलाइन लेक्चर्स भी है जो कि मुझे लगाने हैं कॉलेज के रिलेटेड। एंड और उसके अलावा मुझे इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। और मैं धीरे धीरे करके टाइम मैनेज तो कर ही रहा हूँ। बेसिकली अभी तो मैं रिवीजन मार ही रहा था। एंड मुझे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है, और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा अपने बारे में। और मेरा अभी फ़िज़िक्स तो हो गया, अब मुझे केमिस्ट्री और बायो भी करना है। बेसिकली मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मैनेज करना है। उसके साथ साथ कॉलेज के लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स वो भी करने हैं। और तो उसी हिसाब से मैंने एक रफ़ प्लान बनाया था कि मेरा आखिर टाइम जा कहाँ रहा है, मैं अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ। तो मैंने एक रफ़ टाइम बनाया हुआ था यहाँ पर, कहाँ पर, हाँ ये रहा। बेसिकली ये थे मेरे टू डू लिस्ट आज के। एंड तो हमारा जो लेक्चर्स है कॉलेज का वो डिफरेंट समय पे होता है। जैसे कि मंडे को होता है 12 से 1, और फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 होता है लेक्चर्स, यानी 12 से 1, 1 से 2 के बीच मेरे पास 1 घंटा बचता है। और ट्यूसडे को मेरा होता है 11 से 12 और 1 से 2, यानी 12 से 1 फिर से यहाँ पर 1 घंटा बचता है ट्यूसडे को। वेडनेसडे को 12 से 1, 2 से 3, 3 से 4, यानी 1 से 2 के बीच में मेरे पास 1 घंटा बचता है। और थर्सडे को मेरा 11 से 12 और 1 से 2 है, यानी 12 से 1 के बीच में 1 घंटा बचता है। तो मंडे टू थर्सडे मेरा 1 घंटा तो बच ही रहा है। और फ्राइडे के दिन अभी हमारा रूटीन में कुछ भी नहीं है, शायद प्रैक्टिकल वगैरह हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो बेस्ट है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तो छुट्टी रहता है। तब मुझे और बूस्टअप करना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेकर, क्योंकि देखो 6 घंटे तो मिनिमम सेल्फ स्टडी करना ही है। फिर उसके बाद बाकी लेक्चर्स लगाने और नोट्स बनाने में टाइम जाता ही है। फिर कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो मैं अकेला भी रहता हूँ रूम रेंट लेकर, तो उसके लिए खुद के लिए खाना पकाना भी पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि करना पड़ता है, और मैनेज करना धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन हाँ, फर्स्ट डे मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था। फर्स्ट डे से 3 दिन तक तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब मैं मैनेज ही नहीं कर पा रहा था ये पढ़ाई को लेकर। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली मैंने कुछ ऐसे रफली रूटीन्स बनाए हैं। मुझे बेसिकली टोटल 4 घंटे, दिन में 4 घंटे तो कॉलेज में लगता ही है, और 2 घंटे मुझे रेडी होने में, खाना खाने में और कॉलेज आने जाने में। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा तो लगता ही है। फिर उसके बाद 6 घंटा मिनिमम तो सोना ही पड़ेगा। वो करने के बाद मेरा क्या रहता है, एक घंटा सुबह को और 1 घंटा शाम को खाना पकाने का टाइम वहाँ पर चला जाता है। टोटल मेरा होता है 14 घंटे वहाँ पर चला जाता है। 14 घंटे में से अब 10 घंटा बचता है, जो कि जिसमें से 6 घंटा अगर मैं सेल्फ स्टडी करूँगा तो मेरे पास, मेरे हाथ में बचेगा 4 घंटे, जिसको मैं लेक्चर्स लगाने में यूज़ कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि
4 घंटे 6 घंटे यानी 10 घंटे तो मैं अपने इस प्रिपरेशन के लिए कर रहा हूँ। यानी कॉलेज का जो लेक्चर्स लगाना है ऑनलाइन, कॉलेज में जो नोट्स दिया है वो पढ़ना और कॉलेज में जितने भी प्रैक्टिकल्स दिए हैं वो उसके लिए मुझे मेरे पास टाइम नहीं रहता है। सो बेसिकली उसको भी मैंने डिवाइड किया है क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे अभी तो हॉलीडे है, बाद में क्या होगा पता नहीं। उसमें से 6 घंटा मेरे कॉलेज में जाना था, लेकिन हॉलीडे के दिन 6 घंटा तो मेरे पास ही है। 6 घंटे में से 3 घंटा मैंने डिवाइड किया है, 3 घंटा मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अगर कुछ भी कहीं पर भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उस 3 घंटे में कवर कर लूँगा। और 3 जो बाकी के 3 घंटे उसमें से 2 घंटे मैं कॉलेज की पढ़ाई करूँगा और 1 घंटा प्रैक्टिकल करूँगा। सो अब कॉलेज में भी 1-1 घंटा बचता है, तो उसमें भी शायद मुझे कॉलेज का ही पढ़ाई करना पड़ेगा वहीं पर जाके। हाँ, बेसिकली मेरा यही रफली रूटीन है जो कि मैंने बना रखा है अभी के लिए। अब बाद में फिर से कोई चेंजेस होगा तो फिर से मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा अपनी रूटीन में। और मैं बस ऐसे ही करके पढ़ाई कर रहा हूँ। आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो मुझे नहीं पता, और शायद आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। एंड बहुत सारे होंगे जो कि ड्रॉपर्स, और बहुत सारे होंगे जो कि कॉलेज के साथ कर रहे हैं या फिर स्कूल के साथ। और तो मेरा तो बस यही स्ट्रैटेजी। तो मैं सुबह को जितने बजे भी उठूँगा सबसे पहले करूँगा फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा सबसे वीक है। तो सुबह मेरा एनर्जी बहुत हाई रहता है और मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है, तो सुबह को फ़िज़िक्स करूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री करूँगा मैं इवनिंग को, फिर रात को करूँगा बायोलॉजी। फिर उसके अलावा बहुत सारे वो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यू की बुक्स मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन पीवाईक्यू के बुक्स मेरे पास अभी है जो कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा स्टार्ट, क्योंकि मैं धीरे-धीरे करके सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। और आपको मेरे वीडियो में अपडेट देता रहूँगा इसी तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड कमेंट डाउन कि मुझे अगर आपके पास कोई आइडिया है कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा, अगर आपको मेरे साथ जर्नी में जुड़ना है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।